जय महाकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुमार मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारी जो पटवारी की सीरीज है, उसमें हमारे जो प्रीवियस पेपर है, यानी कि 18 दिसंबर 2017 की जो हमारी पटवारी की सेकंड शिफ्ट थी, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, लेकिन कुछ देखने के पहले दो लाइनें हो जाए। कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। यानी बहुत अच्छी बात है जिंदगी में कि जो व्यक्ति संघर्ष करता है वो सफलता को निश्चित तौर पे पा लेता है। तो आप भी जीवन में संघर्ष करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि संघर्ष ही सफलता का मुख्य कारण है। चलो शुरू करते हैं हम और पहले सवाल पे आते हैं। पहला हमारा सवाल क्या बोल रहा है? पहला सवाल है, एक भिन्न एफ 1/2 बन जाता है जब हर से 4 बढ़ाया जाता है, और 1/3 बन जाता है जब इसका अंश 5 से घटाया जाता है। तब एफ किसके बराबर होगा? जब भी आपके इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि जब इतना हर बढ़ाए या इतना अंश बढ़ाए तो उस भिन्न का मान क्या होगा या भिन्न क्या थी। तो ऐसे सवालों को आप बेहतर तरीके से बाय ऑप्शन ही करें। बाय ऑप्शन करेंगे आप तो आपका समय बहुत बच जाएगा, और जब समय बच जाएगा तो एग्जाम बहुत आसानी से पास हो जाएगा। तो मुद्दा ये है कि सबसे पहले हमें समझना है कि भिन्न, तो भिन्न क्या होता है। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों कि भिन्न, तो भिन्न होता है अंश बटे हर। यानी कि जो अंश बटे हर के रूप में कोई संख्या लिखी रहती है वो क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। जैसे कि 12/19 भी अपने आप में एक भिन्न है, 11/19 अपने आप में एक भिन्न है, 11/18 अपने आप में एक भिन्न है, और 13/21 भी अपने आप में क्या है? एक भिन्न है। तो अब ऐसे सवालों को अगर हमें बाय ऑप्शन करना है तो आप सबसे पहले देखिएगा कि हम क्या करते हैं दोस्तों, कि सबसे पहले ए नंबर का ऑप्शन उठाते हैं। और ए नंबर का ऑप्शन क्या है हमारा? ए नंबर का ऑप्शन है हमारा 12/19। अब देखो, ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। एक भिन्न एफ 1/2 बन जाता है जब हर 4 से बढ़ाया जाता है। क्या बढ़ाया जाता है? हर 4 से बढ़ाया जाता है। अब देखो, हर को अगर हमने 4 से बढ़ाया तो क्या 1/2 हो गया क्या? बिल्कुल नहीं भाई, ये 12 और 19 और 4 कितने हो गए भाई? 23 हो गए। पर बताओ 12/23 कट रहा है क्या? नहीं कटा। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। अब आ जाते हैं हम ऑप्शन नंबर बी पे, यानी कि 11/19। अब आप देखिएगा कि अगर इसके हर में मैं 4 जोड़ दूं तो वापस कितना हो जाएगा? ये 1/2 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, 11/23। अगर यहां पर दोस्तों 11/22 हो जाए तो ये भिन्न हो सकती थी, लेकिन 11 से 23 तो कट नहीं रहा, मतलब ये भी एकदम क्या हो गया? गलत हो गया। अब थर्ड नंबर का ऑप्शन उठाया मैंने और वो क्या आया मेरा? 11/18। तो हर में अगर मैं क्या जोड़ता हूँ? 4 जोड़ता हूँ। ये मैंने 4 जोड़ दिया तो क्या भिन्न 1/2 हो रहा है क्या? बिल्कुल भिन्न 1/2 हो जाएगा। तो देखो भाई, 11, 18 और 4 कितने हो गए? 22, और बराबर में क्या आ गया? 1/2। 2 से कट गया 11 बार, और 11 से 11 कट गया, यानी कि 1 बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। यानी कि एलएचएस बराबर क्या आ गया दोस्तों? आरएचएस आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या रहेगा आपका? एकदम सत्य रहेगा। यानी कि सी वाले पे आप आंसर लगाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। यही आपका सबसे बेहतर आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला शानदार क्वेश्चन है, देख के घबराना नहीं है बिल्कुल, बस सवाल को पढ़ेंगे, उसका आंसर बेहतर तरीके से बनेगा। समुच्चय 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पर विचार करें। इसमें से 3 अवयवों के किसी उप समुच्चय का चयन करें। देखो, सबसे पहले समुच्चय और उप समुच्चय क्या होता? समुच्चय मतलब टोटल जो दे रखा, और उसमें से अगर हम कुछ को उठा लें तो क्या कहलाता? उप समुच्चय कहलाता है। यानी कि बड़े में से अगर हम छोटे का चुनाव कर लें और उन सबको हम मिला दें चुनाव करने के बाद, तो वो क्या कहलाता? उप समुच्चय कहलाता है। यहां तक समझ में आया होगा आपको? आगे बढ़ते हैं। इन 3 अवयवों, अवयव कौन है? 3, 4, 5 ये अवयव है। इन 3 अवयवों के समुच्चय में से 2 संख्याओं का गुणन करें और उसमें तीसरी संख्या को जोड़ दें। मतलब आप इनमें से किन्हीं 2 संख्याओं को लें और उसमें गुना करें, और उसके बाद कोई एक तीसरी संख्या लें जिसमें आप उसे जोड़ दें। तीसरी संख्या को जोड़ दें। वहां लघुत्तम संख्या क्या है जिसे आप सभी 3 अवयवों के समुच्चय से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपको ऐसा करना है कि 3 संख्याएं लेना है। तो आप मान लो एक संख्या ए मान लो, एक बी मान लो, और एक क्या मान लो? सी मान लो। अब इसका उसने क्या बोला है कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का आप आपस में गुना करो। मान लो ए और बी का ही गुना कर दिया, और तीसरी को आप जोड़ दो और फिर बताओ कि क्या आएगा। क्लियर है दोस्तों? अब हमें क्या बताना है? तीसरी संख्या को जोड़ दे। वहां लघुत्तम संख्या क्या है जिसे आप सभी 3 अवयवों के समुच्चय से प्राप्त कर सकते हैं? लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब होता है कि सबसे छोटी संख्या। यानी कि आपको उस समुच्चय में से 3 ऐसा उपसमुच्चय बनाना है 3 संख्याओं का कि जिनका गुना और जोड़ क्या है? सबसे लघुत्तम आए। अब बताओ, अगर इसका मुझे लघुत्तम लेना है तो मैं लघुत्तम में क्या लूंगा? एक 3 ले लूंगा।
एक क्या ले लूंगा, 4 ले लूंगा, और एक क्या ले लूंगा, 5 ले लूंगा। इन 3 4 5 को ही लूंगा, क्योंकि अगर मैं बड़ों को लूंगा तो ये लघुत्तम नहीं होंगे, तो हाईएस्ट हो जाएंगे, और अपने को चाहिए लोएस्ट। तो अब लोएस्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा भैया, कि मैं इसको ए मान लेता हूं, और इसको बी मान लेता हूं, और इसको क्या मान लेता हूं, सी मान लेता हूं। और मैं छोटे का ही गुना करता हूं, बड़े को जोड़ दूंगा, क्योंकि मैं बड़े को गुना करूंगा, जैसे 5 और 4 20 और 3 23, और उसके बाद से चलो तो अगर 3 5 15 और 4 19 हो जाएगा। लेकिन मैं अगर इन दोनों का आपस में गुना कर दूं, यानी ए और बी का गुना कर दूं, जैसे कि 3 और 4, और प्लस में क्या कर दूं, 5 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 17। यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आए तो घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, आपका आंसर बहुत आसानी से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम क्या होगा दोस्तों, सही होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 के दो गुणनखंड x प्लस 1 और x माइनस 2 है, तो a और b के मान क्रमानुसार क्या होंगे। तो आपको बताना है कि a और b के मान क्या होंगे। तो आप आराम से देखिएगा दोस्तों, मैं सवाल को थोड़ा सा मैंने छोटा किया है, और छोटा इसलिए क्या है कि जगह थोड़ी सी मुझे चाहिए कि यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले उसने बोला है कि भाई px बराबर क्या है, तो उसने बोला है कि px बराबर है x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या है बी एक्स, और प्लस में क्या है 6। अब उसके दो गुणनखंड है, एक गुणनखंड है एक्स प्लस 1, इसको मैं 0 के बराबर में मान लेता हूँ, और एक मेरे पास क्या है एक्स माइनस 2, इसको भी मैं बराबर में क्या मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ। अब मैं अगर इसको 0 मान लेता हूँ, तो ये एक्स बराबर क्या आ जाता है दोस्तों, ये आ जाता है माइनस का 1, और ये एक्स बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। यानी कि मैं उस बहुपद में एक बार -1 रखूंगा, और एक बार क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, और जो भी हमारे समीकरण बनेंगे उनको मैं क्या कर लूंगा, सॉल्यूशन कर लूंगा। जैसे कि अगर पहली बार में -1 रखता हूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब माइनस ए, और वापस -1 का वर्ग प्लस बी, और साथ में क्या माइनस का 1, और प्लस में क्या आ जाएगा 6, और पूरे बहुपद को मान लेता हूं मैं 0। अब अगर मैं 1 का क्यूब करता हूं तो माइनस, यानी विषम है तो माइनस आ जाएगा, और ये वर्ग है यानी कि सम है तो प्लस आ जाएगा, और ये माइनस का बी हो जाएगा, और ये प्लस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। अब आप आराम से देखिएगा कि अगर प्लस के 6 में से माइनस का 1 जाएगा, तो प्लस के कितने बचेंगे, 5, और मैं क्या करता हूं कि माइनस का ए उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का बी उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी समीकरण नंबर 1 बन गया मेरा, यानी कि a प्लस बी मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर है दोस्तों। अब मैं क्या करता हूं कि इस वाले समीकरण में एक बार और x का मान कितना रख देता हूं, 2 रख देता हूं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि x बराबर 2 है मेरे पास, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा बच्चों, ये कर दूंगा 2 का क्यूब माइनस ए, वापस जहां जहां x है वहां 2 रख देंगे, प्लस बी इंटू में 2, और प्लस में 6, बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8, 2 और 2 कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया दोस्तों 6, और बराबर में क्या आ गया, 0। तो आप आराम से देखिएगा एकदम से कि भैया प्लस के 8 और प्लस के 6, प्लस के कितने हो गए 14, बराबर में ये माइनस का उधर जाके काय का हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का उधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का। अब मैं इस समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व करता हूं कि मैं सारे समीकरण में क्या कर देता हूं, 2 से भाग दे देता हूं। अब मैं जैसे ही 2 से भाग दूंगा, ये 2 से कितनी बार कट गया, ये कट गया 7 बार, ये 2 से कितनी बार कट गया, ये कट गया 2 बार, और माइनस के बी। अब आप आराम से देखो कि इस माइनस बी इधर ले आता हूं, तो मैं बी का मान निकाल लेता हूं, यानी बी का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का इधर आके बी काय का हो गया, प्लस का 2a, और ये प्लस का उधर जाके काय का हो गया माइनस का, यानी कि b बराबर क्या आ गया 2a माइनस 7। अब जब b बराबर 2a माइनस 7 आया, तो मैं क्या कहूंगा कि समीकरण नंबर 1 में b का मान रख दूंगा, यानी कि क्या समीकरण नंबर 1 मेरी क्या है, वो है मेरे पास 5a प्लस b। तो b का मान कितना मेरे पास, वो है मेरे पास 2a, और माइनस के क्या 7, 5a, सॉरी 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 दोस्तों, a का मान तो है मेरे पास a, और b का मान कितना है मेरे पास, वो है मेरे पास 2a, और माइनस के 7 और इक्वल टू में क्या है 5। अब आप आराम से देखो a और 2a कितना हो गया 3a, ये माइनस को उधर जाके काय का हो गया, प्लस का हो गया, तो 7 और 5 कितने हो गए 12, और ये 3 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, यानी a बराबर कितना आ गया 4। जब a बराबर 4 आ गया, तो b बराबर अपने आप कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमें समीकरण में मान पता है कि a प्लस बी बराबर कितना है 5 है। जब a प्लस बी बराबर 5 है, तो a का मान अगर 4 आ गया, तो b का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। क्लियर है एकदम। आपको समीकरण में बस दोनों मान रखना है, एक तो -1 रखना है, और एक क्या रखना है, x बराबर 2 रखना है। दोनों से आप समीकरण को सोल्व करेंगे और आपके मान आ जाएंगे। क्लियर है, मैं आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
2 की पावर 8 इंटू 1/2 की पावर 3 का मान क्या होगा? देखो भाई 2 की पावर 8 इंटू 1/2 की पावर 3 का मान क्या होगा? अब आप आराम से देखिए कि अगर 2 की पावर 8 का गुना 1 में करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 8 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 की पावर 3। अब आप आराम से देखो कि दोनों के आधार कैसे एकदम समान है। जब आधार समान रहते हैं और घातें अगर ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, यानी कि 8 में से 3 गए तो कितने बच्चे 5, यानी 2 की घात 5। देखो कहीं 2 की घात 5 दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। 2 की घात 5 के फॉर्मेट में तो हमारा आंसर है ही नहीं। अब जो 2 की घात 5 के फॉर्मेट में अगर हमारा आंसर नहीं है तो इसका मतलब है कि 2 का गुना आपस में कितनी बार करना है? 5 बार करना है। जैसे 2 4 8 16 और 32। तो यहां हम क्या लिख देंगे दोस्तों? 32 लिख देंगे। और जैसे हमने 32 लिखा तो हमें पता चला कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम क्या हो गया दोस्तों? सही हो गया। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए कभी भी जीवन में घबराना नहीं है, बस शांतिपूर्वक उसका सॉल्यूशन करना है। आप जितनी शांतिपूर्वक उसका सॉल्यूशन करेंगे उसके आंसर उतने सटीकता के साथ आने की पूरी संभावना रहेगी। और प्रैक्टिस करना है, और पहले की 2 लाइन आपको पता होना चाहिए कि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। अगर आप जितनी जितनी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे सवाल उतने उतने बनते चले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपनी माँ के पेट से सवाल को सीख कर नहीं आता है, वो भी यहाँ आने के बाद ही धीरे धीरे सीखता है। हमने भी सीखे, आप भी सीखो, आपकी भी एग्जाम पास हो जाएगी बहुत आसानी से। चलो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। औसत निकालिएगा। अब आप आराम से देखिएगा कि इनको सबको जोड़ दो। जैसे 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 और 4 23, 23 और 7 कितने हो गए? 30। 30 का 0 आ गया और कैरी आउट कितने आ गए दोस्तों? 3 आ गए। 3 4 3 7 8 2 10, 10 और 3 कितने हो गए? 13। और सब मिलाकर कितने हैं? 1 2 3 4 5, सब मिलाकर 5 है। तो 5 2 10, बचे कितने? 3 5 6 30, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा? 26। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा दोस्तों? एकदम सही रहेगा। क्लियर है? चलो और अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है? अगला क्वेश्चन सेम आ गया। ये सवाल मैंने आपको करवा ही रखा है, आपको पता होगा, अभी जस्ट करवाया था जिसका आंसर 32 आया था। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया है। एक त्रिकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर है, तो दो भुजाएं क्रमशः क्रमानुसार 60 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर दी गई है। दीर्घतम भुजा की लंबाई क्या होगी? अब अगर आप मानो कि अगर किसी एक त्रिकोण है जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो आप आराम से बोल सकते हो कि सर ये जो कोण होगा वो कैसा कोण होगा? समकोण होगा। अरे जो कोण अगर 90 डिग्री का है तो त्रिभुज कैसा होगा भैया? समकोण त्रिभुज होगा। अब अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आप इस समकोण त्रिभुज को कैसे बनाओगे बच्चों? ऐसे बनाओगे कि ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब अगर एक कोण इसके 90 डिग्री का हो गया, यानी ये वाला कोण अगर 90 डिग्री का हो गया, तो पक्की बात है इसके सामने वाली भुजा क्या रहती है? सबसे बड़ी भुजा रहती है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। अरे क्या रहती है? सबसे बड़ी भुजा। और सबसे बड़ी भुजा को दोस्तों आप क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी भुजा को आप बोलते हैं कर्ण। तो अब आप आराम से देखो कि आपको काय का मान निकालना है? कर्ण का मान निकालना है। अगर ये दोनों भुजाएं हमें कितनी कितनी दे रखी है, एक भुजा हमारी हमको 60 दे रखी है और एक भुजा कितनी दे रखी है? 80 दे रखी है। तो आप इसको 60 मान लीजिएगा और इसको क्या मान लीजिएगा? 80। मान क्या लेना, दे ही रखा है, और इसको आप डी मान लीजिएगा। मैंने माना कि कर्ण क्या है? डी है, यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा है मेरी वो क्या है दोस्तों? डी है। तो अब आप आराम से पाइथागोरस में लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे कि कर्ण का वर्ग यानी कि डी का वर्ग बराबर आधार और लंब का वर्ग यानी 60 का वर्ग और 80 का वर्ग। तब आप आराम से देखो भाई 60 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 60 का वर्ग होता है 3600। 80 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 6400। और ये टोटल मिलाकर कितने हो गए? 10,000। और 10,000 काय का वर्ग है? ये 100 का वर्ग है। यानी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई मेरी क्या बन जाएगी? 100 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा एकदम क्या रहेगा दोस्तों? सही रहेगा। क्लियर है? क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, जैसा जैसा वो बोले आप वैसा वैसा उसे सॉल्व करिएगा, बस भिड़ जाइएगा। सिंपल सी बात है, कोई चीज नहीं आती ना आपको, लगातार प्रयास करिएगा आप उसमें। जितना आप प्रयास करेंगे सफलता के दरवाजे उतने नजदीक आते चले जाएंगे। क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। और अगला क्वेश्चन है 4x² + 6x + 1 = 0, तो 4x + 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो देखो दोस्तों आराम से, ये बंदा क्या बोल रहा है, वो हमसे बोलना चाह रहा है कि सर 4x² + 6x + 1 = में क्या है? 0 है। और उसने हमें मान पूछा है काय का? वो हमसे मान पूछा है दोस्तों 4x² + 3, सॉरी 4x² ना है दोस्तों, 4x है। चलो थोड़ा रफ ही कर देता हूं ना आराम से। 4x + 3 का होल स्क्वायर हमसे उसने पूछा है कि इसका मान क्या होगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं इसको ऐसा मान सकता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर? बिल्कुल मान सकता हूं। तो भाई a का वर्ग मतलब 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, x का वर्ग कितना हो जाएगा x वर्ग, फिर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया 2ab 2 4 8 8 3 24, यानी कितना हो गया 4 3 12 2 24x। क्लियर है दोस्तों? अब आप देखो कि अगर इस समीकरण को मैं थोड़ा सा सोल्व कर लूं कि इसको मैं बोल दूं कि 16x स्क्वायर और प्लस में क्या 24x और प्लस के 24x और प्लस के 9 और बराबर में क्या मान लूं इनके कि 0 मान लूं। अब आप आराम से देखिए दोस्तों कि हमारे पास 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9 है, लेकिन यहाँ कितना है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इस पूरी समीकरण में 4 का आप क्या कर दो गुना कर दो। अब 4 का गुना करेंगे तो समीकरण बराबर हो जाएगी, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 6x 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 6 4 24x और प्लस में क्या आ जाएगा 4 और बराबर में क्या 0। अब आप देखो कि इन दोनों के मान और इन दोनों के मान बराबर है, यानी 4 और 9 तक जाने के लिए जरूरत काय की 5 की। तो यानी कि हमारा जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम क्या होगा दोस्तों सही होगा। दोनों तरफ में प्लस के 5 करके वर्ग कर दूंगा या जोड़ दूंगा तो भी मेरा आंसर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यानी 5 लगाएंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एकदम सेम क्वेश्चन आ गया दोस्तों, वापस सेम एज इट इज क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर 5 ही होगा। आगे देखते हैं, यदि कोण 3x डिग्री 2x प्लस 20 डिग्री और 5x माइनस 40 डिग्री हो तो बताए कि किस प्रकार का त्रिकोण है। यानी कि हमें दोस्तों 3 तरह के क्या दे रखे हैं कोण दे रखे हैं। जो पहला कोण है हमारा वो कितना है, वो है 3x डिग्री, अगला है 2x प्लस 20 डिग्री और अगला हमारे पास क्या है 5x माइनस 40 डिग्री। और हमें बताना है किस प्रकार का त्रिकोण है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है और ये त्रिभुज के तीनों ही कोण दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे इन सबको जोड़ देंगे, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 20 प्लस 5x माइनस 40 और बराबर में क्या आ जाएगा 180। अब आप आराम से देखो 3x और 2x 5x और 5x कितने हो गए 10x। माइनस के 20 में से प्लस के 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 20 और बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों 180। अब ये माइनस का उधर जाके काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी 10x बराबर कितना हो जाएगा 180 और 20 कितने हो गए 200। तो क्या आप आराम से x का मान नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं कि x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। जब x का मान 20 आ जाएगा तो देखो ये 20 दिन कितना हो गया 60, ये 20 2 40 और 20 कितने हो गए 60 और ये कितना हो जाएगा 20 500, 100 में से 40 गए तो कितने हो गए 60। यानी कि इस त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर है और जिस त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर रहते हैं उसकी भुजाएं भी आपस में कैसी रहेगी बराबर रहेगी। और जिस त्रिकोण में भुजा और कोण सब कुछ बराबर है त्रिभुज कैसा कहलाता है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि ऐसा त्रिभुज के जिसके अगर हम एंगल भी देखना चाहें तो हम एंगल भी आराम से बता सकते हैं कि भाई इनके एंगल कितने कितने डिग्री के हैं। इनके एंगल जो है हमारे 60-60 डिग्री के हैं। कितने के दोस्तों 60-60 डिग्री के। अब अगर एंगल 60-60 डिग्री के हैं तो क्लियर बात है इनकी भुजाएं भी आपस में कैसी होगी बराबर होगी। और जब भुजाएं भी आपस में बराबर होगी तो जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा बनेगा समबाहु त्रिभुज बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम क्या रहेगा दोस्तों सही रहेगा। क्लियर है एकदम? मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी शब्दावली में 26 वर्ण हैं, वर्गों के समुच्चय में वर्णों के समुच्चय से एक स्वर के चयन होने की प्रायिकता क्या है। तो देखो भैया कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो शब्द होते हैं वो कितने होते हैं 26 होते हैं। और उसने पूछा स्वर, तो स्वर कितने होते हैं 5 होते हैं। भाई कितने होते हैं 5, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा 5/26। बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, उसने सिर्फ ये पूछा है कि उसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या संभावना हो सकती है। तो 5 में से कोई एक आएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं 5/26। क्लियर है दोस्तों? और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यदि 1400 का x% बराबर 119 है तो x किसके बराबर होगा। देखो आप ध्यान से कि बंदा क्या बोलना चाह रहा है। बंदा बोल रहा है भैया कि 1400 का मतलब इंटू होता है और x/100 और बराबर में क्या दोस्तों 100 बराबर में है दोस्तों 119। देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से कटा 2 बार, 7 कम 7 बचे कितने 4 सतु सतु 49 और ये कितना हो गया 2 इंटू एक्स और बराबर में क्या
17, तो 2 से कितनी बार कट गया, 8.5 बार कट गया, यानी जो आंसर आएगा हमारा 8.5 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एकदम क्लियर है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु के बीच अनुपात 2:3 है। बहुत बढ़िया, देखो बहुत प्यारी बात बोल दी कि एक ए है और एक कौन है, बी है, जिनकी वर्तमान आयु के बीच अनुपात कैसा है, 2:3 है। क्लियर है दोस्तों। यदि बी ए से 4 वर्ष बड़ा हो, बिल्कुल, अगर बी ए से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि दोनों की आयु में जो अंतर होगा कितने का होगा, 4 वर्ष का होगा। देखो यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ अंतर 2 और 3 में 1 का है, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। जब 1 बराबर क्या आ गया दोस्तों, 4, तो आप 4 का ही गुना यहाँ कर दीजिएगा और 4 का ही गुना आप यहाँ कर दीजिएगा। ए की आयु अगर पूछे तो 8 वर्ष, और अगर बी की आयु पूछे तो कितनी दोस्तों, 12 वर्ष। अब उसने पूछा कि 4 वर्ष के पश्चात ए और बी के बीच अनुपात क्या होगा, तो वर्तमान आयु उनकी 8 और 12 है, और 4 वर्ष बाद अगर हमसे पूछा है तो हम प्लस के क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे। यहाँ भी प्लस के 4 और यहाँ भी प्लस के 4, यानी 8 और 4 कितने हो गए, 12, और 12 और 4 कितने हो गए, 16। तो 4 से कट गया 3 बार, और 4 से कितनी बार कट गया, 4 बार, यानी आपका अनुपात कैसा बन जाएगा, 3:4 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। क्लियर, एकदम समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 4x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को x माइनस 1/2 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या आएगा। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, आप आराम से देखो। बंदा क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 4x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 को डिवाइड हमें करना है x माइनस 1/2 से। तो मैं इसके बराबर में 0 मान लेता हूं और x बराबर क्या ले जाता हूं, 1/2 ले जाता हूं। अब x बराबर अगर 1/2 आ गया तो जहां जहां हमें क्या दिखेगा, x दिखेगा, वहां वहां हम क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। तो आप सबसे पहले देखो x की पावर 5, तो देखो भाई x की पावर 5 यानी 1/2 की पावर 5। तो आप ऐसा मानो कि x का मान 2 है, लेकिन उसको हम लिखेंगे बटे में। तो 2 की पावर 5 कितनी होती है, 2 की पावर 5 होती है 32। 2 4 8 16 32, यानी आप यहां क्या लिख देंगे, यहां आप लिख देंगे 4/32 माइनस 4, और पावर 4 कितनी होती है, पावर 4 16 होती है। तो यहां हम क्या लिख देंगे 16, और पावर 3 कितनी होती है 8, तो 1/8। पावर 2 कितनी होती है 4, तो 1/4, और माइनस 1/2, और प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। अब आप आराम से देखिए 4 से कितनी बार कट गया, 1 बार, ये 4 से कितनी बार कट गया, 8 बार। एकदम क्लियर है। अब देखो और कुछ कटने के तैयार है क्या, ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 1/4 बार। और कुछ कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा। अब आप देखो आराम से, ये माइनस के 1/4 और ये प्लस के 1/4, ये दोनों कट गए। अब बचा क्या हमारे पास, 1/8, और फिर प्लस का कितना बचा, 1/8, और माइनस का 1/2, और प्लस का 1/1। अब आप देखो कि दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1, और माइनस 2 से कितनी बार कटा, 4 बार, और 1 से कितनी बार कटा, 8 बार। तो अब आप आराम से देखिए 1 2 और 8 कितने हो गए, 10। 10 में से माइनस के 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6, यानी 6/8, यानी कि जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या होगा दोस्तों, सही होगा। जब एक्स वैक्स की इतनी पावर आवर आए तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आप जो हमसे उसने मान बोला एक्स का मान 1/2 बोल सकता है, 1/3 बोल सकता है, 1/4 बोल सकता है, 2 बोल सकता है, 3 बोल सकता है, कुछ भी बोले, जो भी मान हमसे बोले आप उसको समीकरण में रख दीजिएगा, और जो भी आंसर आए वो आपका क्या होगा, एकदम सही होगा। यानी कि डी वाला ऑप्शन हम लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सरल करें। बिल्कुल भाई, अब इसको तो क्या ही सरल करना है, अपने आप में एक सरल है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है तो हम इसकी बात मान लेते हैं। जैसे कि एक्स प्लस वाई, और प्लस में क्या, जेड, और आगे उसने बोला है एक्स प्लस वाई, और माइनस के क्या, जेड। अब सरल करने का मतलब है कि इनका आपस में गुना कर लीजिएगा, यानी एक्स का गुना अगर हमने एक्स में करा तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। एक्स का गुना अगर वाई में करा तो क्या हो गया, एक्स वाई। एक्स का गुना अगर जेड में करा तो कितना हो गया, एक्स जेड। फिर वाई का गुना एक्स में करा तो क्या हो गया, वाई एक्स। वाई का गुना वाई में करा तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर। और वाई का गुना जेड में करा तो क्या आ गया दोस्तों, वाई जेड आ गया। क्लियर है।
और z का गुना अगर हमने x में करा तो क्या आ गया दोस्तों, zx आ गया। z का गुना अगर हमने y में करा तो zy आ गया, और z का गुना z में करा तो क्या आ गया, z स्क्वायर आ गया। अब आराम से देखो आपकी वो क्या क्या कटने के लिए तैयार है। तो कटने के लिए तैयार है प्लस के zx और माइनस के zx, ये कट गए। और कुछ कटने को तैयार है क्या, मुझे लग रहा है कि और कुछ कटने के लिए तैयार है नहीं, सब मना कर रहे हैं कटने के लिए कि भाई हम आपस में कटने को तैयार नहीं होते। बचा क्या, पहले एक्स स्क्वायर ले लो, फिर क्या ले लो, वाई स्क्वायर ले लो, यानी कि ये भी गया, ये भी गया, और ये जेड स्क्वायर भी गया, और माइनस के कितने आ गए, जेड स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो ये प्लस का एक्स वाई, ये प्लस का एक्स वाई, तो ये कितने हो गए, 2xy हो गए। अरे हो गए नहीं हो गए 2xy। और देखो ये प्लस का जेड वाई और ये माइनस का जेड वाई, ये भी कट गया है ना। जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। यानी ऐसी वाली बात हमारी कहां बन रही है, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा एकदम क्या बन रहा है, सही बन रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे आप और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, मैं आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ ही जाएगा अगर आप लगातार प्रयासरत रहेंगे तो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है। अब आपको देखना है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं, ये बताना है आपको कि अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है। तो अब देखो भैया कि अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है, अंडर रूट टू बाहर नहीं निकलेगा, मतलब ये अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 3 भी बाहर नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या है। और पाई भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन जैसे आप देखेंगे अंडर रूट 4, तो बाहर कितना आ जाएगा, 2, और 2/1, यानी कि जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है। यानी कि अंडर रूट 4 क्या हो गया दोस्तों, परिमेय संख्या हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम क्या होगा, सही होगा दोस्तों। मतलब जो अंडर रूट 4 है वो संख्या अपरिमेय नहीं है, मतलब वो कैसी संख्या, परिमेय संख्या। यानी ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 2400 वर्ग सेंटीमीटर के आधार क्षेत्रफल की एक रिक्त आयताकार टंकी में 2 नलों से पानी भरा गया। एक नल प्रति मिनट में 12 लीटर और दूसरा नल 8 लीटर प्रति मिनट जल भरता है। 6 मिनट तक दोनों नलों को खोला रखने के पश्चात टंकी में पानी की गहराई कितनी होगी। आराम से देखो भैया कि उसका क्षेत्रफल कितना है, 2400 है। तो यहां लिख दिया हमने कितना भैया, 2400। अब देखो उसने क्या बोला है भैया, उसने बोला है 12 लीटर और 8 लीटर, यानी कि टोटल 1 मिनट में कितना गया, 1 मिनट में जो हमारा पानी गया वो कितना गया भैया, 12 × 8 20। और यहाँ उसकी गहराई हमें पता नहीं, तो हम मान लेंगे h, और ये कितना हो गया 12 और 8 20, और 20 में गुना हमें करना पड़ेगा किसका, 1000 का, क्योंकि भैया 1 लीटर में 1000 होते हैं, और इंटू क्या हो जाएगा, कितने मिनट तक, 6 मिनट तक। अब आप आराम से देखो कि 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से कितनी बार कट गया, 4 बार, और 4 से कितनी बार कट गया, 5 बार, और 10 और 5 कितने आ गए, 50। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर। यानी कितनी गहराई रहेगी, तो 50 सेंटीमीटर उसकी टंकी में पानी की गहराई बनी रहेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले लता की आयु अरुण की आयु की 2 गुना थी। देखो भैया क्या बोल रहा है, समझो उसको। उसने बोला है कि 5 वर्ष पहले, और कितने वर्ष पहले भैया, 5 वर्ष पहले लता की आयु अरुण की आयु की 2 गुना थी। लता की आयु अरुण की आयु की कैसी थी, 2 गुनी थी। मतलब इसकी 1 होगी तो इसकी कितनी होगी, 2 होगी। और आज से 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद भैया, 10 वर्ष बाद। अब यहां हमने लिख दिया क्या भैया कि 10 वर्ष बाद आयु, लता की आयु अरुणा की आयु की कैसी होगी, 4/2 होगी। 4/2, यानी ये हमने लिख दिया 4/2। तो आप देखो 1 और 4, 4 2 और 2 4। तो भाई इधर क्या बचा, इधर हमारा बचा 2, उधर क्या बचा 0। तो 10 और 5 कितने हो गए भाई, 15 हो गए। और ये कितना आ गया, 2/0, मतलब 2/0 आ गया। मतलब ये सोल्व हो ही नहीं सकता, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हमारे क्या है, मिस्टेक है। तो इसको हम यहीं छोड़ेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो भाई 1 से 25 तक 9 है, और 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, 15 होती है। तो ये तो आपको याद होना चाहिए। तो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, तो 15 अभाज्य संख्याएं। क्लियर एकदम। चलो भाई आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि डांस को 52861 से, ANT को 283 से, और SAT को 723 से कोडित किया जाता है, तो 73284 किसका प्रतीक होगा। मतलब आपको यहीं से इनकी कोडिंग करके लिखना है और हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर है दोस्तों। और हमारी मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।